सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आज आ चुका हूं गोदरेज ग्रीन एस्टेट की साइट पे। जैसे कि मैंने आपके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी और इसमें कुछ आपके लिए इन्वेंट्रीज लेके आया था अच्छी। तो इस टाइम मैं आपके लिए दोबारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। क्योंकि गोदरेज ग्रीन एस्टेट में, यानी कि जो गोदरेज आपके लिए सोनीपत सेक्टर 33 में प्रोजेक्ट लेके आया था, काफ़ी प्राइम प्रोजेक्ट लेके आया था और इस टाइम पर ये रेडी टू मूव इन हो चुका है। हाँ गाइज, इसमें आपकी OCCC यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोनों रिसीव्ड हो चुका है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये इसलिए रहने वाली है क्योंकि आपकी ये लास्ट ही इन्वेंट्रीज रह गई हैं इसमें, यानी कि इस टाइम पर इसका थर्ड फेज चल रहा है। इसके बाद जो भी आपकी इन्वेंट्रीज आएंगी वो सारी की सारी आपकी रीसेल में आएंगी। इसके बाद गोदरेज की तरफ से कोई भी फ्रेश इन्वेंट्रीज नहीं रहेंगी क्योंकि इसमें आपकी लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। और इस टाइम पर गोदरेज ने प्राइम इन्वेंट्रीज अपनी लॉन्च कर रखी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि बिल्डर अपनी कुछ इन्वेंट्रीज लास्ट तक के लिए रखता है, यानी कि पोजीशन तक के लिए रखता है, कुछ प्राइम इन्वेंट्रीज पोजीशन तक के लिए रखता है। तो इस टाइम पर वही फेज चल रहा है, फेज थर्ड इसका चल रहा है। आज से 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट आया था और इस टाइम पर ये डिलीवर्ड हो चुका है। OCCC दोनों रिसीव हो चुकी हैं। 4 इसमें घर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। एक इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज रहने वाली है, इन्फॉर्मेशन रहने वाली है आसपास सोनीपत में कि क्या आ रहा है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट रहने वाली है, क्यों हमें गोदरेज जैसे ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और भी बाकी ब्रांड्स हैं उनके कंपैरेटिवली हमें यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या यहाँ पर आपका फ्यूचर में एप्रिसिएशन रहने वाला है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोदरेज आप सबके लिए सोनीपत सेक्टर 33 में प्रोजेक्ट लेके आ चुका है। आप सबके लिए ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट रहने वाला है। OCCC दोनों इसकी रिसीव्ड हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर मैं प्लॉट की लोकेशन की बात करूं, यानी कि प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं, तो बैंग ऑन NH 33/4 भी आपका मात्र 200 मीटर की डिस्टेंस पे रहने वाला है। साथ में आप 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप GT रोड को भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं दिल्ली बॉर्डर से, मात्र आपका 10 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप इजीली यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां पर रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी फाइन होने जा रही है, काफ़ी वेल डेवलप होने जा रहा है यहाँ पे। साथ में आपकी मेट्रो की भी कनेक्टिविटी यहाँ पर आने वाली है, जैसे कि आपकी रैपिड रेल होगी और आपकी मेट्रो आपकी रिठालावानी यानी कि आपकी रेड लाइन होगी। DMRC का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की, तो सबसे मेजर पॉइंट आपका UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है, जिस पे अगर आप एक बारी चढ़ते हैं तो आप मात्र 30 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। बीच में आपका एक्सप्रेसवे भी आएगा, सेक्टर 25 की मेट्रो आएगी, आपका नया गोल्फ कोर्स भी वहाँ पर बन रहा है और आपकी डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी वहीं पर ही आने वाली है, यानी कि सारी की सारी एम्बेसीज वहीं पर शिफ्ट होने वाली है। सेकंड थिंग, बात करूं 3 मेजर हाईवेज की जो मेरे प्रोजेक्ट के आसपास लगते हैं। एक तो आपका GT रोड हो गया, GT करनाल रोड हो गया, सबसे पोर्श बेल्ट रहने वाली है जो आपका चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। और सेकंड आपका जो हो गया NH 33/4B, यहाँ से मात्र आपको 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मारुति का प्लांट भी दिख जाएगा, यानी कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट आने जा रहा है और वो भी मारुति जैसा ब्रांड रह रहा है। जैसे कि आपको पता होगा किया, Hyundai, महिंद्रा, जितने भी यहाँ पर टाटा जैसे ब्रांड हो गए, आपके सब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुकी है। सिर्फ इस टाइम पर मारुति का व्हीकल ही एक पेंडिंग है बस मार्केट में आना, जो कि ये लगा के चलिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो मोटा मोटा यहाँ पर आने वाले टाइम में आपकी 2 से 3 साल के अंदर केवल 15 से 20 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाली है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर डेवलपमेंट आने जा रही है। साथ में अगर हम रोड की कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका KMP रहने वाला है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जिसे आप वेस्टर्न पेरिफेरल या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी रोड की कनेक्टिविटी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ मेट्रो की कनेक्टिविटी की, तो आपकी कुंडली तक, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है, जो कि आपकी रेड लाइन यानी कि DMRC की जो रिठाला वाली लाइन है वो भी एक्सटेंड होके यहाँ पर मोस्टली 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है लास्ट मेट्रो स्टेशन का। और आपकी RRTS जो कि आपकी रैपिड रेल है, जो इस टाइम पर मेरठ से गाजियाबाद की तरफ चली हुई है, ऑपरेशन है इस टाइम पर, वही कॉरिडोर आपका सेम यहाँ पर आने वाला है। वो आपका चलेगा सराय काले खां से लेकर पानीपत की तरफ। उसमें आपके मल्टीपल स्टेशंस रहेंगे और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की भी डेवलपमेंट आ रही है। साथ में अगर मैं ब्रांड्स की डेवलपमेंट की बात करूं, यानी कि डेवलपर्स की बात करूं, तो गोदरेज से बड़ा कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं है। पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर ये रहने वाला है। साथ ही साथ गोदरेज का काफ़ी बड़ा लैंड बैंक रह चुका है यहाँ पर इंडिया में,
और यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई विज़न होगा बड़े बड़े डेवलपर्स का आने का, तभी ये 1.5 साल पहले आए थे। तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइसिंग मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है, क्योंकि गोदरेज जैसा ब्रांड है। और गोदरेज के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स की, तो यहाँ पर जिंदल जैसा ब्रांड, मैप्सको हो गया, आपका मंशा हो गया, पूरी ग्रुप हो गया, साथ में आपका रहने वाला है यहाँ पर एल्डिको जैसा ब्रांड, जो कि पैन इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है। सेम आपका हीरो जैसा ब्रांड आ चुका है यहाँ पर। तो और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड आना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। जैसे आपकी सेम आज से 4 से 5 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की थी, सेम आपकी वो स्टेज आपकी सोनीपत में रहने वाली है। तो यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर्टी जरूर लीजिएगा, इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सबसे जल्दी आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलने वाले हैं। रही बात अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन रहने 34 की लोकेशन रहने वाली है। NH-34 भी मात्र आपका यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। साथ में अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट आपका टोटल 48 एकड़ में प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अगर मैं प्लॉट साइजेस की बात करूं, तो आपके यहाँ पर जो इस टाइम पर अवेलेबिलिटी है वो 140 गज से लेकर आपकी 180 गज तक की अवेलेबिलिटी है। कुछ आपको लिमिटेड एक आधा 120 या 135 गज का साइज अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो प्लॉट्स की, तो ये आपके दीनदयाल के प्लॉट्स रहने वाले, यानी कि आप यहाँ पर स्टिल्ट +4 की कंफर्मेशन आ चुकी है। स्टिल्ट +4 आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल फ्लोर को आप सेल भी कर सकते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल फ्लोर की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। और अगर मैं प्रोजेक्ट के एंट्रेंस की बात करूं, मेरी 2 एंट्रेंस रहने वाली है। दोनों एंट्रेंस का डिस्टेंस आपका 500 मीटर का रहने वाला है। काफ़ी ग्रैंड एंट्रेंस इसमें रहने वाली है। एंट्रेंस आपकी 24 मीटर के रोड से रहने वाली है। अगर मैं रोड्स की बात करूं, वैसे तो इंटरनल आपकी 9 मीटर यानी कि 30 फुट और 24 मीटर की रोड रहने वाली है। और भी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ ये लेके आया है। आपका लोटस पार्क हो गया, आपका बेसिकली ये क्रिकेट पिच होगी, क्लब हाउस हो गया। अगर मैं क्लब हाउस एरिया की बात करूं, तो मोटा मोटा 22,000 स्क्वायर फीट का एरिया रहने वाला है, यानी कि सोनीपत का सबसे बड़ा यहाँ पर क्लब हाउस बनने जा रहा है। इस टाइम पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और अगर मैं अदर एमिनिटीज़ की बात करूं, तो आपके इसमें 4 ब्लॉक हैं और आपको हर ब्लॉक में 1 से 2 एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो किड्स प्ले एरिया हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो एम्पी थिएटर हो, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो। और आपकी एक हमारी फर्स्ट एंट्रेंस पे रहने वाली है, वहाँ पर आपका सारा हाई स्ट्रीट मॉल करके थोड़ा सा डिजाइनिंग में आपके एसटीओ शॉप्स आएंगी, वो आपकी लीज पे चढ़ाएंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं, न्यू शॉप 24, अपोलो की फार्मेसी, रेड टेप के शोरूम्स, तो काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पर ब्रांड्स आने जा रहे हैं। सेम आपकी सेकंड एंट्रेंस पे आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो आपकी शॉप्स रहने वाली हैं। तो डेली बेसिस की आपको नीड्स यहाँ पर आपकी फुलफिल करने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइसिंग की, तो 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 95,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड की आपकी प्राइसिंग रहने वाली है। काफ़ी लुक्रेटिव पेमेंट प्लान रहने वाला है। 30-70 का इसमें पेमेंट प्लान रहने वाला है। 10% आपको टोकन अमाउंट देना है, 10% देना है विद इन 45 डेज। फिर आपकी 10% की बुकिंग, 10% का अमाउंट जाएगा आपका विद इन 120 डेज। उसके बाद आपकी डायरेक्ट 70% की डिमांड आएगी आपकी फरवरी 2025 में। तो काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाता है इसमें। अगर आप इसमें लोन भी करवाना चाहते हैं, तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप मोटा मोटा 75% टू 80% पे आप इस प्रॉपर्टी पे लोन भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी ये दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉट्स हैं, साथ में गोदरेज जैसा ब्रांड है। और अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, तो प्रोजेक्ट की OCCC दोनों रिसीव्ड हो चुकी हैं। तो आप मौका मत छोड़िएगा, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आसपास लोकेशन काफ़ी प्राइम रहने वाली है। टोटली आपका एजुकेशनल हब है, जैसे कि आपकी मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे OP जिंदल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कैंपस एकर्स में डिलीवर्ड है, ऑपरेशनल है। काफ़ी एलीट क्लास लोग यहाँ पर आते हैं स्टडी के लिए, और काफ़ी बाहर से इंटरनेशनल फॉरेनर स्टूडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे। दूसरी आपकी मात्र 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे GT रोड पे आपकी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी डिलीवर्ड है। किलोमीटर्स में आपकी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बनी हुई है। उसमें आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, अशोका यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर लॉ स्कूल, आपकी SRM यूनिवर्सिटी, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे IIT दिल्ली का साउथ कैंपस हो गया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर कॉलेजेज और स्कूल ऑपरेशनल है। तो आप मौका मत छोड़िएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। एंड यूज़र के लिए भी बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको 30-70 जैसा आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ एंड यूज़र्स के लिए, तो गोदरेज है। कल को आने वाले टाइम में आपकी जो टोटल टाउनशिप है, वो गोदरेज लिविंग सी मेंटेन करेगा, यानी कोई भी RWA यहाँ पर नहीं बनेगी। यानी कि गोदरेज की सिस्टर कंपनी आपके प्रोजेक्ट को, यानी कि आपकी टाउनशिप को मेंटेन करेगी। आपको यहाँ पर साइट विजिट करना हो, तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, अपनी विजिट भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल पे प्राइसिंग भी दे सकता हूँ और आपको इन्वेंट्री भी शो कर सकता हूँ। तो आप एक बारी विजिट का जरूर प्लान कीजिएगा। आप यहाँ पर आइए, एक बारी प्लॉट्स देखिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से डिटेल्स भी मांग सकते हैं, इसकी व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट रह सकते हैं, और अपनी साइट विजिट भी आप बुक कर सकते हैं।